आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होगी। आज का मेरा टॉपिक है शुगर, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और हमारे हैबिट के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। जो हमारी शुगर है वो कैसी है, एक तो रिड्यूसिंग शुगर है और एक हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी शुगर हमारी रिड्यूसिंग है और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। हमें क्या टेस्ट करना होगा, ब्लड टेस्ट और एक फीलिंग टेस्ट। इससे क्या हमें पता चल जाएगा जो हमारी शुगर है वो कैसी रिड्यूसिंग है, उसका जो नेचर है वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग नेचर है। इफ द शुगर रिड्यूस्ड, अगर वो रिड्यूस कर देती है कॉपर आयन को, अगर हमारी शुगर कॉपर आयन को रिड्यूस कर देती है अपने सॉल्यूशन में, तब वो कौन सी आ जाएगी, रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि वो रिड्यूस कर रही है। ठीक है, रिड्यूस का मतलब क्या होगा, जो हमारे आयन को उनको निकाल दे रही है अपने सॉल्यूशन में से, तो वो हमारी रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी। और जितने भी हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं वो सभी क्या रिड्यूसिंग शुगर है। मोनोसैकेराइड के जैसे हमारे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सब क्या हमारे मोनोसैकेराइड है और ये क्या हमारे रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे डाइसैकेराइड है वो भी रिड्यूसिंग है एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज को छोड़कर बाकी सभी डाइसैकेराइड क्या हमारे रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, पहला देखो हमारे इधर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। रिड्यूसिंग का रिड्यूस कर देना है, रिड्यूसिंग जो कॉपर आयन को रिड्यूस कर देगी उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। इसके लिए हम दो टेस्ट करते हैं, एक है बेंडिंग टेस्ट और एक है फैलिंग टेस्ट, जो कि क्या है कॉपर आयन को रिड्यूस कर देते हैं अपने सॉल्यूशन में से। ठीक है, हमारे जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो उनका नेचर क्या है, रिड्यूसिंग नेचर, और डाइसैकेराइड रिड्यूस करते हैं वो भी रिड्यूसिंग होते हैं, लेकिन सिर्फ सुक्रोज को बोलते हैं। सुक्रोज का नेचर रिड्यूसिंग नहीं होता, वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, बाकी सभी डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं। उसके बाद है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है, ये क्या है हमारा, एक तो कार्बन है उसके बाद 4 हाइड्रोजन लग रहे हैं। अब इसमें से हम एक हाइड्रोजन को हटा दें, मतलब एक हाइड्रोजन लगा रहे हैं तो 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 अलग ग्रुप जोड़ देते हैं। ठीक है, एक हमने आर ग्रुप जोड़ दिया, ये क्या हमारे ब्लड ग्रुप है। उसके अलावा एक हमने अमाइन ग्रुप जोड़ दिया और एक कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया, तो ये क्या हमारे अमाइनो एसिड बन जाएगा। अब इसमें क्या आता है, हमारा कार्बन था, मीथेन 4 हाइड्रोजन लग रहे हैं, इसमें क्या एक हाइड्रोजन और 3 अलग ग्रुप हो गए, एक कार्बन ग्रुप गैलियल ग्रुप हो गया, एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया और एक अमीन ग्रुप हो गया। ठीक है, NH2। अब क्या हमें अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन करना है, किसके बेस पर, आर ग्रुप के बेस पर, कि उसमें कौन सा आर ग्रुप है, मतलब उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है या कौन सा होगा, उस बेसिस पर ओवर क्लासिफिकेशन होगा। जो अमाइनो एसिड है वो क्या है, उसका क्लासिफिकेशन करा हमने आर ग्रुप के बेस पर। 3 टाइप के हुई है, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक अमाइनो एसिड होंगे जिसमें COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, ये ज्यादा होगा, वो हमारा एसिडिक ग्रुप होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ये हमारा एसिड है, इसलिए क्या हो गया, एसिडिक ग्रुप हो गया। COOH जिसमें COOH है देयर ग्रुप, वो हमारा एसिडिक अमाइनो एसिड है, और इसका एग्जांपल क्या है, ग्लूटामिक एसिड। इसका एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड। उसके बाद हमारा बेसिक अमाइनो एसिड है, बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा है, NH2 यानी कि अमीन ग्रुप। अमीन ग्रुप इसका एग्जांपल क्या है, लाइसिन, हिस्टीडीन। हमारी जो बॉडी उसमें क्या है, टोटल 20 अमाइनो एसिड होते हैं, जो कुछ एसेंशियल होते हैं कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला था एसिडिक जिसमें एसिड होगा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वो होगा एसिडिक, इसका एग्जांपल होता है हमारा ग्लूटामिक एसिड। सेकंड मैंने बताया था बेसिक अमाइनो एसिड यानी कि जिसमें अमाइन ग्रुप होगा, NH2 अमोनिया, NH2 इन देयर ग्रुप, इसमें क्या है, लाइसिन, हिस्टीडीन। फिर न्यूट्रल अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड होगा जिसमें इक्वल अमाउंट में COOH और NH2 ग्रुप होंगे, जिसमें बराबर अमाउंट में COOH यानी कार्बोक्सिल और अमीन ग्रुप होंगे, वो क्या होगा हमारा न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल अमाइनो एसिड होगा। इसका एग्जांपल है ग्लाइसिन और एलानिन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, ग्लाइसिन एंड एलानिन। हमारे ये 3 से अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन किसी में से आर ग्रुप, पहला था एसिडिक, दूसरा बेसिक, तीसरा न्यूट्रल। एसिडिक में क्या था, जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, COOH एसिड होगा तो एसिडिक होगा, इसका एग्जांपल था ग्लूटामिक एसिड। सेकंड था हमारा बेसिक, बेसिक में क्या है, जिसमें अमाइन ग्रुप होगा, अमाइन ग्रुप में जैसे कि हमारा लाइसिन और हिस्टीडीन। और थर्ड है हमारा न्यूट्रल, न्यूट्रल में क्या होगा, इक्वल अमाउंट में COOH यानी कार्बोक्सिल और अमाइन ग्रुप होगा, और इसके एग्जांपल है ग्लाइसिन एंड एलानिन। ये थे हमारे अमाइनो एसिड, उनका क्लासिफिकेशन। ठीक है, और ये थे हमारी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर